हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अनदर पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर जो कि बच्चों को क्लास 1 में पढ़ाया जाता है वो शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपके साथ पार्ट 1 शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पूरा एंड तक देखें। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे बच्चों के लिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करें। तो हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, चेंज द जेंडर एंड राइट। यहाँ पे बच्चों को जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। बच्चों को क्लास 1 में इंग्लिश ग्रामर में बच्चों को जेंडर यानी मेल जेंडर को फीमेल जेंडर में और उसी तरह से फीमेल जेंडर को मेल जेंडर में चेंज करना और उसे क्या कहते हैं, किस तरह से, कौन से फीमेल जेंडर को हम मेल जेंडर में क्या कहते हैं, इस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे पहला है प्रिंस। तो प्रिंस क्या है पहले बच्चे आइडेंटिफाई करेंगे। प्रिंस क्या है, मेल जेंडर है। तो प्रिंस के फीमेल जेंडर को हम क्या कहते हैं, प्रिंसेस। तो यहाँ लिखना है प्रिंसेस। उसी तरह से नेक्स्ट है हॉर्स। अगेन हॉर्स एक मेल जेंडर है तो हॉर्स के फीमेल जेंडर को हम क्या कहते हैं, मेयर। तो इस तरह से मेयर लिखेंगे। नेक्स्ट है बॉय। बॉय का फीमेल जेंडर हो जाएगा गर्ल। सेम वे नेक्स्ट है वाइफ। वाइफ क्या है, फीमेल जेंडर है तो इसे हम चेंज करेंगे मेल जेंडर में, तो क्या हो जाएगा, हस्बैंड। उसी तरह से नेक्स्ट है आंट। अगेन आंट एक फीमेल जेंडर है तो आंट का मेल वर्जन क्या हो जाएगा, अंकल। नेक्स्ट है कॉक। कॉक अगेन एक मेल जेंडर है तो इसे फीमेल जेंडर में हम चेंज करेंगे तो बन जाएगा हेन। तो इस तरह से आप भी बच्चों को क्वेश्चंस रिलेटेड प्रैक्टिस जरूर करवाएं, जेंडर रिलेटेड। जेंडर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ये बच्चों को, अगर आप इंग्लिश ओलंपियाड क्लास 1 के बच्चों के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो अगर आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चे ओलंपियाड और अपने क्लास दोनों से रिलेटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द सेंटेंस एंड यूज पंचुएशन मार्क, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क। बच्चों को इंग्लिश ग्रामर क्लास 1 में बच्चों को पंचुएशन मार्क सिखाए जाते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में क्लास 1 में बच्चों को सिर्फ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क से रिलेटेड ही पंचुएशन मार्क सिखाए जाते हैं। यानी कि बच्चों को सेंटेंस दिए जाते हैं जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसके एंड में बच्चों को कौन सा पंचुएशन मार्क लगाना है यानी यूज करना है वो बच्चों को आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे पहला सेंटेंस हम देखते हैं, व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पे बच्चों को कौन सा पंचुएशन मार्क यूज करना है वो बच्चों को फाइंड करना है। जैसे ये जो सेंटेंस है ये व्हाट से शुरू हो रहा है और व्हाट क्या है, एक क्वेश्चन वर्ड है। तो जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसके एंड में हम क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क। उसी तरह से नेक्स्ट है आई एम आउटसाइड। आई एम आउटसाइड एक सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ पे यूज होगा फुल स्टॉप। उसी तरह से नेक्स्ट है लुक एट द कैट। ये भी एक नॉर्मल सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ यूज होगा फुल स्टॉप। उसी तरह से नेक्स्ट है कैन यू प्ले विथ मी। कैन यू प्ले विथ मी में कैन से शुरू हो रहा है। जब भी कैन कोई भी सेंटेंस के फर्स्ट में हो तो वहाँ पे उसके एंड में कौन सा पंचुएशन मार्क यूज होगा, क्वेश्चन मार्क। सेम वे नेक्स्ट है डू यू हैव अ डॉग। अगेन यहाँ पे जो सेंटेंस है ये डू से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब भी कभी डू या कैन कभी भी किसी सेंटेंस के फर्स्ट में हो तो वो एक क्वेश्चन वर्ड बनता है। तो यहाँ लिखा है डू यू हैव अ डॉग। अगेन ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्वेश्चन सेंटेंस हो गया तो क्वेश्चन मार्क यूज होगा। नेक्स्ट है आई लाइक द कलर रेड। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ यूज होगा फुल स्टॉप। नेक्स्ट है विल यू रीड दिस बुक। यहाँ पे अगेन विल जो है ये स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस है तो विल जब भी स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस हो तो ये एक क्वेश्चन सेंटेंस बन जाएगा तो इसके एंड में यूज होगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप भी बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दें और बच्चों को इस तरह के क्वेश्चंस बताएं जैसे कैन, डू या विल अगर कभी भी सेंटेंस के पहले होता है तो वहाँ पे क्वेश्चन पंचुएशन मार्क, क्वेश्चन मार्क्स का यूज होता है क्योंकि वो एक क्वेश्चन सेंटेंस बनता है। तो इस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द ऑपोजिट वर्ड फॉर ईच। यहाँ पे बच्चों को कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके बच्चों को ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। इंग्लिश ग्रामर में ये भी एक टॉपिक होता है ऑपोजिट वर्ड जो बच्चों को दिया जाता है इस क्लास में और प्रैक्टिस करवाया जाता है। जैसे पहला है कोल्ड। कोल्ड का ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, हॉट। उसी तरह से नेक्स्ट है रिच। रिच का ऑपोजिट वर्ड होता है पुअर। नेक्स्ट है राइट। राइट का ऑपोजिट वर्ड होता है रॉन्ग। उसी तरह से नेक्स्ट है ओवर। ओवर का ऑपोजिट वर्ड होता है अंडर। उसी तरह से नेक्स्ट है ऑन। ऑन का ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा ऑफ। नेक्स्ट है अगली। अगली का ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा ब्यूटीफुल। सेम वे नेक्स्ट है ओल्ड। ओल्ड का ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा यंग। सेम वे नेक्स्ट है क्राई। क्राई का ऑपोजिट वर्ड हो जाता है लाफ। तो इस तरह की वर्कशीट आप भी बच्चों को बना के दे सकते हैं, या तो बच्चों को आप इस तरह से लिखने के लिए दे सकते हैं या फिर इसी वर्कशीट को आप मैचिंग वर्कशीट में भी दे सकते हैं। दोनों ही वे में बच्चों को आप घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर द गिवन वर्ड बिलो। यहाँ पे बच्चों को कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसके लिए बच्चों को करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए गए हिंट बॉक्स में ढूंढना है और दिए गए ब्लैंक्स में फिल करना है। तो बेसिकली अगर आपने अभी तक बच्चों को डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होता है ये आपने नहीं सिखाया है तो इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो प्रैक्टिस
प्रैक्टिस वर्कशीट के साथ शेयर किया है आपके साथ, आप उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे चेकआउट कर सकते हैं। सो डिस्क्राइबिंग वर्ड भी एक इंग्लिश ग्रामर का ही टॉपिक है जो बच्चों को क्लास 1 में पढ़ाया जाता है। सो बेसिकली डिस्क्राइबिंग वर्ड वो वर्ड होते हैं जो कि नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हेयर है, तो बच्चों को दिए गए बॉक्स में से जो हेयर से रिलेटेड डिस्क्राइबिंग वर्ड है करेक्ट, वो ढूंढना है। जैसे हेयर के लिए हम कह सकते हैं शॉर्ट हेयर, तो यहाँ लिखेंगे शॉर्ट। उसी तरह से स्नेक, स्नेक के लिए कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड करेक्ट है, लॉन्ग स्नेक। नेक्स्ट है पेंसिल, सो पेंसिल कैन बी ब्लैक, सो ब्लैक पेंसिल। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म, क्लीन यूनिफॉर्म, तो यहाँ लिखेंगे क्लीन। उसी तरह से नेक्स्ट है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के लिए करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा टॉल, तो यहाँ आ जाएगा टॉल। उसी तरह से टी शर्ट, विच टाइप ऑफ टी शर्ट, क्लीन टी शर्ट, यहाँ लिखेंगे क्लीन। उसी तरह से नेक्स्ट है प्लांट, सो विच टाइप ऑफ प्लांट, स्मॉल प्लांट, तो यहाँ लिखेंगे स्मॉल प्लांट। उसी तरह से नेक्स्ट है कार, सो विच टाइप ऑफ कार, न्यू कार। उसी तरह से नेक्स्ट है क्लाउन, तो क्लाउन के लिए करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा फैट, फैट क्लाउन। उसी तरह से फ्लोर, फ्लोर के लिए करेक्ट वर्ड होगा डर्टी। तो इस तरह से आप भी बच्चों को कई सारे वर्ड्स नाउन से रिलेटेड दे सकते हैं और बच्चों को दिए गए हिंट बॉक्स में से ढूंढने के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखने के लिए दे सकते हैं। इस तरह से आप इजीली बच्चों को घर पे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड ऑल द वर्ड्स, फाइंड एंड हाईलाइट द नाउन्स। यहाँ पे बच्चों को नाउन से रिलेटेड वर्कशीट दी गई है। नाउन भी एक इंग्लिश ग्रामर क्लास 1 में बच्चों को पढ़ाने वाला टॉपिक है। अगर आपने बच्चों को नाउन अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया है तो इससे रिलेटेड भी मैंने आपके साथ डिटेल्ड वीडियो शेयर किया है प्रैक्टिस वर्कशीट के साथ, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सो बेसिकली नाउन क्या है, नाउन मीन्स नेम ऑफ एनी प्लेस, एनिमल और थिंग इज नाउन। सो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं इसमें से बच्चों को ये देखना है कि कौन सा वर्ड नाउन है, उसे आइडेंटिफाई करते हुए उस वर्ड को बच्चों को या तो आप किसी कलर से या पेंसिल से हाईलाइट करने के लिए कह सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे नाउन लिखा है, तो नाउन जैसे राइट, राइट नाउन है, नो, गो भी नाउन नहीं है। डेस्क क्या है, एक थिंग का नेम है, तो इसे बच्चे हाईलाइट करेंगे किसी भी कलर से, तो क्योंकि डेस्क क्या है, एक नाउन है। उसी तरह से फ्रॉम नाउन नहीं है। चेयर अगेन नाउन है, तो ये थिंग का नेम है, तो ये हो गया चेयर नाउन। उसी तरह से लैम्प, अगेन लैम्प भी नाउन है क्योंकि ये एक थिंग है। उसी तरह से माइक, माइक क्या है, पर्सन का नेम है, तो ये भी एक नाउन है, इसे भी हाईलाइट करेंगे। रन नाउन नहीं है, इन नाउन नहीं है, टू भी नाउन नहीं है। पेपर, पेपर इज अ थिंग, तो इसे भी बच्चे हाईलाइट करेंगे क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ नाउन। उसी तरह से रूफ, अगेन इट इज ऑल्सो अ नाउन, सो इसे भी हाईलाइट करेंगे। स्टोर क्या है, प्लेस है, तो प्लेस है तो इसलिए इसे ये भी नाउन है, तो इसे भी हाईलाइट करेंगे। उसी तरह से जितने भी वर्ड्स हैं जो नाउन की कैटेगरी में आते हैं उसे बच्चे फाइंड करेंगे और उसे हाईलाइट करेंगे। तो इस तरह से भी आप वर्कशीट बना के बच्चों को घर पे नाउन से रिलेटेड प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रोनाउन फॉर ईच। यहाँ पे बच्चों को कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं फिलिंग द ब्लैंक्स वे में। बच्चों को करेक्ट प्रोनाउन दिए गए ऑप्शन में से चूज करना है और फिल करते हुए वर्कशीट को कंप्लीट करना है। सो बेसिकली प्रोनाउन भी एक इंग्लिश ग्रामर क्लास 1 में बच्चों को पढ़ाने वाला टॉपिक है, जो कि अगर आपने बच्चों को प्रोनाउन नहीं पढ़ाया है या इंट्रोड्यूस किया है तो आप इससे रिलेटेड भी वीडियो, डिटेल्ड वीडियो, प्रोनाउन कैसे आप बच्चों को समझा सकते हैं, कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, ये आपके साथ मैंने शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, चेकआउट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम कैसे फिल करना है बच्चों को। जैसे यहाँ लिखा डैश इज हैप्पी, सो डैश इज हैप्पी के लिए बच्चों को 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ही या यू। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, ही, तो यहाँ लिखना है ही इज हैप्पी। उसी तरह से नेक्स्ट है डैश इज माई पेट एनिमल, तो यहाँ पे एनिमल की बात हो रही है, तो एनिमल के लिए जब भी बात होती है तो यहाँ पे लिखना है इट, तो इट प्रोनाउन का यूज होगा, इट इज माई पेट एनिमल। वहाँ इसी तरह से नेक्स्ट है डैश इज गुड गर्ल, सो गुड गर्ल यानी गर्ल के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, शी, तो यहाँ यूज होगा शी। उसी तरह से नेक्स्ट है डैश एम टायर्ड, तो यहाँ पे ऑप्शन है इट, आई, ही, तो यहाँ क्या यूज होगा, आई एम टायर्ड। उसी तरह से नेक्स्ट है डैश आर हेल्पिंग ईच अदर, सो यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, यहाँ पे ईच अदर यानी 2 पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पे यूज होगा वी आर हेल्पिंग ईच अदर। उसी तरह से नेक्स्ट है डैश आर माई कजन्स, सो यहाँ पे ऑप्शन है वी या दे, तो यहाँ यूज होगा दे आर माई कजन्स। तो इस तरह से आप भी बच्चों को प्रैक्टिस वर्कशीट बना के इजिली प्रोनाउन से रिलेटेड प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ब दैट गोज विथ ईच सेंटेंस। तो यहाँ पे बच्चों को सेंटेंसेस दिए गए हैं जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स वे में है और बच्चों को दिए गए हिंट बॉक्स में से करेक्ट वर्ब को फिल करना है और वर्कशीट को कंप्लीट करना है। तो वर्ब को बच्चों को क्लास 1 में इंग्लिश ग्रामर में एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड के तौर पे भी पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से आप भी बच्चों को वर्कशीट बना के दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहला सेंटेंस है, मैग
लाइक्स टू डैश हॉट चॉकलेट। तो यहाँ पे करेक्ट वर्ब कौन सा वो यूज़ होगा, यानी कि एक्शन वर्ड कौन सा यूज़ होगा, मेग लाइक्स टू ड्रिंक। ड्रिंक एक एक्शन वर्ड या वर्ब कह सकते हैं, वो है, तो यहाँ पे करेक्टली फिट होगा। उसी तरह से नेक्स्ट है कैन वी डैश स्नोबॉल आउटसाइड। सो कैन वी थ्रो स्नोबॉल आउटसाइड। उसी तरह से नेक्स्ट है आई ट्राई टू डैश एंड फेल डाउन हार्ड एंड क्राइड। सो यहाँ पे यूज होगा कौन सा वर्ड, आई ट्राई टू स्केट एंड फेल डाउन हार्ड एंड क्राइड। सेम वे नेक्स्ट है सैम वुड लाइक टू हेल्प अस डैश द क्रिसमस ट्री। सो व्हाट, सैम वुड लाइक टू हेल्प अस डेकोरेट, तो यहाँ यूज होगा डेकोरेट द क्रिसमस ट्री। उसी तरह से नेक्स्ट है आई रियली होप आई एम चूजन टू डैश द वेगन। तो यहाँ पे यूज होगा रिंग द वेगन। इस तरह से आप भी बच्चों को वर्कशीट देके बच्चों को इजीली वर्ब से रिलेटेड प्रैक्टिस करवा सकते हैं। वर्ब से रिलेटेड भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया है, आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक चेकआउट करके बच्चों को इजीली समझा सकते हैं कि वर्ब क्या होता है और प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अनस्क्रैम्बल द सेंटेंस, पुट द वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर। तो ये भी बच्चों को इस तरह की वर्कशीट इंग्लिश ग्रामर में पढ़ाई जाती है सेंटेंस टॉपिक में, जिसमें बच्चों को कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं जिसे बच्चों को जंबल करके दिया जाता है, बच्चों को उसे करेक्ट फॉर्म में यानी कि करेक्ट ऑर्डर में लिखते हुए, करेक्ट पंचुएशन मार्क्स को यूज़ करते हुए लिखना है। जैसे यहाँ पे पहला सेंटेंस देखते हैं, सिक फ्रेंड इज माई टुडे। तो इस सेंटेंस को बच्चे करेक्ट ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माई। जब भी बच्चे कोई सेंटेंस शुरू करते हैं उसका जो पहला लेटर है वो हमेशा बच्चों को कैपिटल में लिखना है। तो माई फ्रेंड इज सिक टुडे। तो इस तरह से बच्चों को इसे लिखना है और यहाँ पे देना है फुल स्टॉप का पंचुएशन मार्क। उसी तरह से नेक्स्ट है लॉरा मैरिड इज। तो यहाँ पे इसे करेक्ट ऑर्डर में लिखेंगे तो हो जाएगा इज लॉरा मैरिड। तो ये एक क्वेश्चन वर्ड है क्योंकि ये इस से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे यूज होगा क्वेश्चन का पंचुएशन मार्क। उसी तरह से नेक्स्ट है बस स्टेशन द आई एट एम। तो यह इसे करेक्ट ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, आई एम एट द बस स्टेशन और फुल स्टॉप का पंचुएशन मार्क यूज होगा। उसी तरह से नेक्स्ट है आई बोरो कैन योर टॉयज। तो इसे करेक्ट वर्ड में लिखेंगे कैन आई बोरो योर टॉयज। और ये क्योंकि कैन से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे यूज होगा क्वेश्चन मार्क का पंचुएशन। तो इस तरह से आप भी बच्चों को कुछ सेंटेंसेस दें जिसे बच्चे ऑर्डर में लिखने के लिए दे सकते हैं, जिससे कि बच्चों का इस पे प्रैक्टिस बना रहे, बच्चों को सेंटेंस लिखना, करेक्ट पंचुएशन मार्क्स यूज करना आए। तो इस तरह से भी बच्चों को आप घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। That's all for today's videos friends. I hope कि आपके बच्चों के लिए ये इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो टॉपिक्स और वर्कशीट मैंने आपके साथ शेयर किया है वो आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे बच्चों के लिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।